जिस तरीके से अभी बडनेरा जूनी बस्ती प्रभाग क्रमांक 21 में प्रचार का दौर शुरू है और यहाँ पर अलग-अलग खेमों में प्रचार शुरू है। रुमाना जी, आप भी प्रचार के लिए बाहर निकली है, लोगों का आपके प्रति कैसा क्या रिस्पॉन्स रहा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब बाहर जा रही हूँ और लोगों से मिल रही हूँ, तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इज़्ज़त दे रहे हैं और लोग कहते हैं कि हम इस बार पंजे को ज़रूर लेकर आएँगे। और लोगों की जब ये उत्साह देखी कि भई सब लोग पंजे के लिए दोबारा से कांग्रेस को लाने के लिए राज़ी है, तो अब सबका साथ है और लोग बड़ों की दुआएं हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले 15 जनवरी को जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें हमें कामयाबी हासिल होगी, ऐसे मुझे लगता है। और आने वाली 15 तारीख को मैं चाहती हूँ कि हर घर का हर सदस्य जाए, क्योंकि वोट देना अपना अधिकार है और सही इंसान को चुने। ऐसे नहीं कि हम किसी को भी नहीं चुन सकते, क्योंकि नगर सेवक की पद है और ये पद इतनी आसान नहीं होती। ये पद को इंसान पूरी जिम्मेदारी से निभाना पड़ता है। और मैं अब क्या कहना चाहती हूँ, बस मेरे से आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि आप सब मिलकर मेरा साथ दें और मुझे और मेरे पैनल को जिताने की कोशिश करें। इसी तरह सादिक भाई, हमारे सादिक भाई साथ में है। सादिक भाई की भी मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है अभी प्रभाग क्रमांक 21 में। सादिक भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो कैसा है कि अब ये इलेक्शन का उत्साह है और पिछले 9 सालों से के बाद में इलेक्शन रिपीट हुआ है। कोरोना काल की वजह से और कुछ ओबीसी का मसला चालू था, उसकी वजह से इलेक्शन लेट हुआ और अब इलेक्शन 8 साल के बाद में होने के कारण लोगों में उत्साह भी है और लोग ये चाह रहे हैं कि कोई लायबल और अच्छा कैंडिडेट चुन जाए। अब हमारे यहाँ जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ओबीसी बोलो या ओपन बोलो, सभी उम्मीदवार माशाल्लाह अच्छे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई खराब है। लेकिन मसला ये है कि उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो लोगों के सुख दुख में काम आ सके, रात बिरात को उठ सके, किसी का मेडिकल का काम हो, किसी का दवा खाने का काम हो, उसको इस चीज की नॉलेज होना चाहिए और इस चीज की समझ होना चाहिए। वो उम्मीदवार होना चाहिए, फील्ड वर्क का उम्मीदवार होना चाहिए। ऐसा ऐसा पैराशूट उम्मीदवार नहीं होना चाहिए कि कोई आया और एकदम खड़े हो गया और जनता उसके साथ में जाए। ऐसा उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। पहले फील्ड वर्क में काम करो और फिर अपनी उम्मीदवारी साबित करो। ये हमारा कहना है। तो आने वाले 15 तारीख को हमें वोट दो, पंजे के पैनल को। और सादिक अली साहब, वैसे तो आप सोशल वर्क में बहुत सालों से एक्टिव रहे हैं। आपका अगर जनता आपको मौका देती है तो आपका आगे विजुअल क्या रहेगा इसका? देखो, जनता अगर मौका देती है और इंशाल्लाह जनता मौका देंगी। जनता हमारे यहाँ की इतनी बेवकूफ जनता नहीं है, पढ़े लिखे की, अच्छी की, हर चीज की नॉलेज है, समझ है। वातावरण कुछ भी हो, माहौल कुछ भी हो, लेकिन फैसला जब आता है तो जनता आखिरी समय में भी फैसला करती है। जनता समझदार है, जनता को मालूम है वर्कर कौन है, काम करने वाला कौन है। जो काम करने वाला है, पढ़ा लिखा है, समझ वाला है, समझ बूझ से काम करने वाला, जनता उसके साथ में आएगी। आने वाले समय में आपका विजन क्या रहेगा सादिक भाई? तो जनता हमें दुआएं देती है और हिंदी में बोला जाए तो आशीर्वाद देती है और हम चुन के आते हैं तो जनता के हर वादों को हम खरा उतरेंगे। और एक यहाँ पर एक मसला है जो हमारे अलहाज हाजी मुश्ताक साहब का जो सपना है, जो हजरत अलमास शाह उर्फ कमली वाला बाबा रहमतुल्लाह अलैह का कौल था कि इस धरती पे एक बड़ा दवाखाना आएगा और हजरत अलमास शाह ने वो काम हमारे सैयद हाजी मुश्ताक साहब के जरिए लेना चाहा। तो सैयद हाजी मुश्ताक साहब ने जो दवाखाने का निर्माण कार्य करा है और कुछ काम अभी अधूरा बाकी है, इंशाअल्लाह ताला हजरत अलमास शाह के कौल को, हाजी मुश्ताक साहब के काम को हम आगे बढ़ाते हुए दवाखाने के लिए हमारे से जो हो सकते, अगर हम कोई पद पे जाते हैं तो पुरजोर उसके लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे और हजरत अलमास शाह के कौल को पूरा करने के लिए और हाजी मुश्ताक साहब के कौल को पूरा करने के लिए हम आगे दवाखाने के हर काम के लिए मदद करेंगे। और ऐसे बहुत अनगिनत काम है, जैसा युवाओं को, बच्चों को जिम है, स्विमिंग पूल की सुविधा है, क्रिकेट ग्राउंड की सुविधा है, वॉलीबॉल की सुविधा है, मेडिकल लाइन की सुविधा है, बच्चों को शिक्षा का प्रॉब्लम है, रोड है, नाली है, लाइट है और ऐसे अनगिनत मूलभूत सुविधा के अंदर जो काम आते हैं वो बखूबी करने की हम ताकत रखते हैं, हमें उस चीज की नॉलेज है। इंशाअल्लाह ताला हम चुन के आते ये चीज पूरी करेंगे।